मित्रों नमस्कार। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी स्वास्थ्य के प्रति ऐसी बातें हुई जिससे हम आपके सामने दैनिक नहीं आ सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज का विषय मेरा होगा कि अपने इस युग में, यानी कहने का मतलब चारों युग में, नंबर 1 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें परीक्षा की बहुत बड़ी वो आ गई, जिसमें सर्वप्रथम खाली स्त्रियों की स्त्री की परीक्षा ही ली जाए। क्या पुरुषों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? स्त्री की परीक्षा में आप देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ कि त्रिदेवी और त्रिदेव यानी त्रिदेव की पत्नियां, उनके अंदर भी एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि मेरे समान कोई पतिव्रता नहीं है, कोई सती नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने लोगों को, पतियों को इस तरीके से उकसा करके, और माता अनसुईया उस समय महासती के नाम से उनके पास भेजा। और जब भेजा तो उन्होंने सिखा पढ़ा करके, आज की बात नहीं है, सदियों से सिखा पढ़ा के, काना पूछी सदियों से आ रही है, और पढ़ा के भेजा। त्रिदेव वहाँ से जाते हैं, हालांकि उन्होंने मना किया था, नहीं माना। फिर उससे जब नहीं माना तो वहाँ पर जा कर के भिक्षाम दे, तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो सती विद्या निकली। कहते माँ बहुत भूख लगी। कोई बात नहीं बेटा, आपको भोजन कराएंगे। जब आपने माँ कहा है तो भोजन जब तैयार हुआ, उन्होंने कहा आइए आप लोग भोजन करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस अवस्था में नहीं, हम निर्वस्त्र होकर के अगर आप मुझे भोजन कराएंगे तो आइए। उन्होंने ध्यान लगाया तो ये तो त्रिदेव हैं, अपने पतियों के पत्नी के काना फूसे के करने हमारे सतीत्व की परीक्षा लेने आए। और उन्होंने उस समय उनको पानी का, जल का जो शुद्ध होता, जल बड़ा शुद्ध होता, जल और विचार ये शुद्ध होना तो काम बिगड़ता नहीं है। और उनको छिड़का। वो छोटे छोटे बालक हो गए, और बालक के रूप में जब हुए तो माँ बालक के सामने नंगी हो जाने पर कोई उसका निश्चित नहीं होता। और वो उन्होंने क्या किया कि बालक हो गए तो भोजन कराया, और उसी दिन से वो बालक बन के उनके घर में रहने लगे। तो पहली सती की परीक्षा त्रिदेवियों के द्वारा असर हुई। इसलिए हमारा मानना है इस तरीके से किसी की परीक्षा, अनुचित परीक्षा ना ली जाए। और लोग कानाफूसी से दूर रहे, जो आजकल विशेष रूप से चल रहा है। इससे घर बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, संसार समाज में जाकर के मान प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा ठेस पहुँचता है, और लोग कलंकित हो जाते हैं। आज इन शब्दों के साथ मैं आपको से क्षमा मांगूंगा, और प्रयास करूंगा कि मैं अपने श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।